Good morning to dear student. Welcome to AVM online classes. Class 8th Science chapter number 2 is overrunning chapter. The chapter name of the pattern of the NCERT microorganism, which is sometimes it is helpful for us and sometimes it is harmful for us. बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं. जैसे कि नाम से पता चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हो गया जो माइक्रोस्कोपिक हो, जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते. ये स्पेसिफिक होते हैं और इनकी कुल मिला के 6 कैटेगरी होती है जो हम लोगों ने पढ़ा था. बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है ना, वायरस. इन सब में से वायरस जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट प्ले करता है ना, और सबसे डेंजर भी मान लीजिए आप लोग. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं. हम लोगों ने इसके इम्पोर्टेंस में भी पढ़ा था. कुछ फूड मेकिंग में भी ये हेल्प करेंगे. बेवरेज यानी कि पेय पदार्थ बनाने में भी ये हेल्प करते हैं. कई बार मेडिसिन में भी इनका एज ए ड्रग की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ अपने लिए ऐसा है कि खराबी हो. कई बार ये हेल्पफुल भी होते हैं. लेकिन यहाँ आज का जो टॉपिक हो रहा है वो हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो कैसे, यानी हमारे शत्रु कैसे, हमारे दुश्मन कैसे. दोस्त के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हम लोगों के फूड बनाने में, मेडिसिन बनाने में, वैक्सीन के प्रिपरेशन में, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, यहाँ पर हमारे लोगों का एज ए फ्रेंड की तरह काम करता है. लेकिन कई बार यही माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ फो की तरह भी काम करता है, जो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था. आज टॉपिक बच्चों ध्यान से सुनना. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि किस तरह से हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म को अपना फो बताते हैं, हमारा दुश्मन बताते हैं. तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स क्या हो गया, माइक्रोब्स बोल दीजिए या माइक्रोऑर्गेनिज्म बोल दीजिए, इट इज अ सिमिलर, नो डाउट. ओके. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स का मतलब ये हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरह से रेस्पॉन्सिबल होते हैं. एक तो पहला डिजीज कॉजिंग इन द लिविंग बींग्स. ये किसी भी लिविंग बींग्स में, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस, इनमें डिजीज पैदा कर देते हैं. अब वो डिजीज लाने वाले तो हो गए पैथोजन, जिनसे डिजीज आ रही है. अब मीडियम भी चाहिए इनको. मीडियम यानी कि इनको कहाँ से ये होकर आएंगे, कोई कैरियर भी तो होगा जिससे ये होकर आएंगे. तो कैरियर के तौर पर ये एयर हो गया, वाटर हो गया, ये यहाँ से ट्रांसमिट होते हैं, या कोई फूड सब्सटेंस हो गया, या मान लीजिए आप लोगों के कोई मॉस्किटो हो गया, कोई इंसेक्ट हो गया. इनसे ये कैरियर होकर या इनके ऊपर ये अटैच होकर ये पैथोजन ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं. और मज़े की बात ये है बच्चों कि ये एक से दूसरों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है. ये डिजीज़, ऐसी डिजीज़ को जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सके, हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ या कंटेजियस डिजीज़ भी बोल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. ह्यूमन बीइंग में डिजीजेस कॉजिंग जो होते हैं, मैंने हम लोगों को बताया था बैक्टीरिया की वजह से. अब देखो माइक्रोब्स कौन कौन से हो गए आप लोगों को पता है. मैंने आप लोगों को इसकी 6 कैटेगरी बताई थी. बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस. ये कुल मिला के इनकी कैटेगरी होती है. इन सब की वजह से कोई ना कोई डिजीज़ ह्यूमंस में होती है, एनिमल्स में होती है या फिर प्लांट्स में होती है. ह्यूमंस में हम लोगों ने डिजीजेस पढ़ लिया था. बैक्टीरियल डिजीज, जिसको मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स, उससे सारी बैक्टीरिया की डिजीज आपको पता चल जाएगी. वायरस से रिलेटेड भी डिजीज मैंने आपको बताई थी. एड्स वायरस से वजह से होता है, कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से होता है, ठीक है ना. चिकन पॉक्स आप लोगों के वायरस की वजह से होता है. आप लोगों को मैंने उनके पैथोजन के नेम या वेक्टर के नेम भी बताए थे. मैंने आपको प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिजीज भी बताई थी. मैंने कहा था कि ट्रिप्नोसोमा एक प्रोटोजोआ की वजह से डिजीज होती है जिसको स्लीपिंग सिकनेस बोला जाता है. काला अजर भी प्रोटोजोन डिजीज है, और मलेरिया भी और डेंगू भी प्रोटोजोन डिजीज है, जो कि मॉस्किटो की बाइट की वजह से होता है. मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल जो आप लोगों के मॉस्किटो होता है वो फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस होता है, जबकि डेंगू के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो मेल मॉस्किटो एडिस होता है. उसके बाद में कुछ फंगल डिजीज के भी बारे में आप लोगों ने बात कर दी, जैसे राउंड वर्म होता है, हमारे के दांत खाज खुजली हो जाता है, ठीक है ना, इचिंग होना शुरू हो जाता है, खुजली होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को पेन भी फील होता है. वहाँ पर फंगल का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि कुछ फंगी हो जाते हैं, वो वहाँ पर आकर अटैक करना शुरू कर देता है. तो इस प्रकार से हम लोगों ने ह्यूमंस में काफ़ी सारे डिजीज डिस्कस कर दिए थे. एनिमल्स में हम लोगों को आज जो टॉपिक चलेगा वो एनिमल्स में डिजीज चलेगा और प्लांट्स में डिजीजेस चलेगा. ओके बच्चों, तो थोड़ा इधर लुकआउट करना. मैं बोर्ड के इस तरफ आप लोगों को लिख देता हूँ. एनिमल्स में जनरली एनिमल्स डिजीजेस ड्यू टू
ड्यू टू माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स की वजह से एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज होती है। तो देखिए जरा, सबसे फर्स्ट डिजीज जो आएगी वो होगी एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स एंथ्रैक्स जनरली कैटल डिजीज होती है। जितने भी कैटल्स होंगे आप लोगों ने देखा होगा जो डेयरी फार्मिंग में काम आता है, जैसे काऊ हो गया, बफेल हो गया, गॉट वगैरह हो गया, शिप वगैरह हो गया, ये जो डेयरी फार्मिंग के लिए काम आते हैं ये कैटल्स होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? कैटल्स। जनरली इनको एग्रीकल्चर में भी ओल्डन टाइम्स में एग्रीकल्चर, आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह हो गया, बहुत हाईली क्वालिफाइड हो गया, ठीक है ना, लेकिन जो कैटल्स वगैरह होते थे पहले ओल्डन पीरियड्स में, ओल्ड टाइम में एग्रीकल्चर फील्ड एरिया में एज ए लेबर की तरह भी काम करते थे। तो ये एंथ्रैक्स जो होती है वो कैटल डिजीज कहलाती है। अब कैटल डिजीज एक ग्रुप हो गया, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ एक एनिमल के नाम बता देता हूँ, जैसे लाइक फॉर काओ, गॉट, बफेलो, ठीक है ना, ये इनमें डिजीज हो जाती है, इनमें ये डिजीज हो जाती है। अब ये डिजीज होती किसकी वजह से? जनरली ये क्या करते हैं, ये सेलुलोज को खाते हैं, यानी कि हर्बीवोरस होते हैं। तो हर्बीवोरस के साथ में कई बार इनके अनवांटेडली बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं, जिनकी वजह से ये डिजीज हो जाती है और उनके मुंह से फिर अननेसेसरी झाग निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ से मुंह के आसपास कट आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, वो गाय धीरे धीरे बीमार रहना शुरू कर देती है। तो ये एंथ्रैक्स किसकी वजह से होता है? इसका पैथोजन भी देख लीजिए। इसका पैथोजन जो होता है वो होता है बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। डिजीज का नाम क्या हो गया? डिजीज का नाम हो गया बच्चों एंथ्रैक्स। डिजीज कॉज किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डालकर लिखो, पता लगेगा मुझे कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो मुझे आइडिया ही नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं या मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मेरे सारे बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं तो उसको प्लीज़ मुझे कमेंट करके या मेरे ग्रुप पे डाल के, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल के मुझे भेजो, ताकि मुझे पता चलेगा कि अभी भी मेरे बच्चे अवेयर हैं और पढ़ रहे हैं। तो ये दूसरी डिजीज हो जाती है बच्चों, वो डिजीज आप लोगों को पता चल गया बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है ना। बैक्टीरिया का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रख लीजिए क्योंकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे इस बैक्टीरिया का नाम भी आएगा आप लोगों का। एंथ्रैक्स के बाद में दूसरी डिजीज हो जाती है, उसको बोलते हैं FMV। FMV। अब यहाँ पर F किसके लिए स्टैंड है, M किसके लिए स्टैंड है, मैं बता देता हूँ। FMV को बोला जाता है फुट माउथ डिजीज, फुट माउथ डिजीज। और V का मतलब होता है, इसमें पैथोजन का नाम जो होता है वो वायरस होता है, यानी ये वायरस की वजह से होती है। ये भी एनिमल में होती है। अब एनिमल में इन्फेक्टेड पार्ट की वजह से मैंने इसका डिजीज का नाम लिखा है FMV, यानी ये उसके फुट को यानी पाँवों को इफेक्ट करती है, इन्फेक्शन दे देती है, और ये वायरस का एंटर करते हैं, माउथ के पार्ट्स पर एंटर करते हैं। तो ये दो डिजीज हो गई जो कि किसकी वजह से जो कि किस में होती है, एनिमल्स में, ड्यू टू माइक्रोब्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, कुछ प्लांट्स में भी डिजीज होती है, क्योंकि प्लांट भी लिविंग है और उन लिविंग को माइक्रोब्स डिजीज लेकर आता है। तो हम वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट आउट करते रहना बच्चों। आगे ले लेते हैं, वो है आप लोगों का कौन सा वाला, प्लांट डिजीजेस। तो देखो, प्लांट्स डिजीजेस ड्यू टू माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की वजह से होने वाले प्लांट्स की डिजीजेस देखिए जरा, कौन कौन सी डिजीज हो जाती है। सबसे पहले डिजीज हो जाती है, उसको बोला जाता है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर। अब ये सिट्रस कैंकर क्या हो गया मैं आपको बता देता हूँ। सिट्रस जनरली खट्टे फ्रूट्स को कहा जाता है जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है ना। सिट्रस फ्रूट्स जैसे आप लोगों के आंवला हो गया, जिसको आप लोग गूसबेरी भी बोल सकते हो, आप लोगों के ग्रेप्स हो गए, आप लोगों के ऑरेंज हो गया, आप लोगों का लेमन हो गया। तो ये जो सिट्रस जो होते हैं वो जनरली खट्टे फ्रूट्स को कहा जाता है जिनका सोर टेस्ट होता है। वो सिट्रस, इनके अंदर एक एसिड भी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और कैंकर का मतलब होता है कैंसर। तो सिट्रस कैंकर यानी कि कैंसर भी हो सकता है। इन फ्रूट्स के अंदर जनरली क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। सिर्फ कैंसर ह्यूमन बींग में नहीं होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो सिट्रस कैंकर एक डिजीज का नाम हो गया जो कि प्लांट में होती है, और कौन से प्लांट्स में हो गई, सिट्रस प्लांट्स में हो गई, ये भी आपको पता चल गया। अब ये जनरली होती किसकी वजह से, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है बच्चों। किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से, ये आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगली डिजीज ले लेते हैं जो कि प्लांट में होती है, उसको बोलते हैं येलो वेन मोज़ेक। येलो वेन मोज़ेक, ये येलो वेन मोज़ेक एक डिजीज का नाम है। जनरली ये येलो वेन मोज़ेक जो होती है वो ओकरा, ओकरा का मतलब होता है आप लोगों का भिंडी वगैरह का जो हो गया प्लांट, भिंडी
खाया होगा आप लोगों ने भिंडी, ठीक है ना, लेडी फिंगर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो भिंडी ओकरा के प्लांट के अंदर ये येलो वेन मोजेक जो होती है वो डिजीज लग जाती है, और जनरली इस डिजीज का जो पैथोजन जो होता है वो होता है वायरस। कौन होता है बेटा? वायरस। तो ये आप लोगों को पता चल गया। ये 2 डिजीज ऐसी है जो कि प्लांट में लगती है। एक और डिजीज भी है, उसको बोला जाता है रस्ट ऑफ व्हीट। क्या बोला जाता है? रस्ट ऑफ व्हीट। वो मैं आप लोगों के यहाँ नीचे की तरफ तो नहीं कर सकता, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। तो मैं सेकंड के बाद में थर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको बोला जाता है रस्ट ऑफ व्हीट। अब रस्ट ऑफ व्हीट का मतलब हो गया मतलब रस्ट का मतलब क्या होता है? जंग। और कई बार गेहूं में भी लाल कलर के दाने पड़ जाते हैं, उसकी वजह से जो वो गेहूं जो है या जो व्हीट है वो खाने लायक नहीं रहता, क्योंकि वो माइक्रोब्स की वजह से खराब हो गया। अब ऐसा कौन से माइक्रोब्स है जो इसको रस्टिंग यानी कि ये डिजीज ला रहा है इस व्हीट के अंदर यानी गेहूं के अंदर? वो होता है, उसको बोला जाता है फंगी। तो फंगी की वजह से ये डिजीज हो जाती है। तो आप लोगों के प्लांट्स की डिजीज भी कंप्लीट हो गया। अब अपना अगला टॉपिक आएगा, वो होगा बेटा फूड पॉइजनिंग। कई बार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने हार्मफुल हो जाते हैं, ये अपने फूड को भी पॉइजन कर देते हैं। अब देखो कई बार आपने सुना होगा यार फूड पॉइजनिंग कैसे हो गया, फूड में कैसे पॉइजन लगता है। बहुत एक वंडरफुल इमेजिंग थिंग है कि खाने के अंदर पॉइजन कैसे लगेगा, है ना। बहुत समझ में आने की बात है, लेकिन मैं आप लोगों को ईजी बता दूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक किसी पर्टिकुलर फूड पर जाकर उसको स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई होने के बाद में एक टॉक्सिस रिलीज कर देते हैं, और वो टॉक्सिस धीरे धीरे पूरे उस फूड में फैल जाता है। अगर सपोज करो कि अब अपन लोग उस फूड को खाते हैं तो हमारे बॉडी में वो डिजीज हो जाती है, उस डिजीज को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग डिजीज, है ना। आपकी बुक में आया हुआ एक बार भोजो जो है वो जाता है किसी पार्टी में, दोस्त की पार्टी में जाता है, वहाँ कोई चीज़ खा लेता है, उसके बाद में आके उसको घर आके वॉमिटिंग होती है। तो वॉमिटिंग होने के बाद में उसको डॉक्टर के पास में लेकर जाया जाता है, तो डॉक्टर एक ही बोलता है कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, इसने कोई ऐसा फूड खा लिया जो कि कहाँ एक्शन किया हुआ था, माइक्रोब्स का उसके ऊपर एक्शन किया हुआ था। इसको भी आप टॉपिक को देख लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फूड पॉइजनिंग का आपको कॉज बता रहा हूँ, एक बार नोट आउट करते रहना, ठीक है ना। फूड पॉइजनिंग, तो देखो बच्चों यहीं पर ही लिख देते हैं इसको। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या हो गया? समटाइम्स माइक्रोब्स grow on the food and produce toxic substance due to consumption of this food. We get disease, फूड पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं इसको? फूड पॉइजनिंग। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, कई बार यानी समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द फूड। आपका कोई एक फूड पड़ा है और यहाँ पर ये फूड पर आप लोगों के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते तो है नहीं, तो वो माइक्रो एंटर कर जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, और वो उस फूड के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और जैसे हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं यानी इसको खाते हैं तो हमारे बॉडी में भी वो डिजीज लग जाती है, जिसको बोला जाता है फूड पॉइजनिंग। देखो बच्चों, इसको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। कई बार हम लोग इसको इग्नोर मार देते हैं या अवॉइड कर देते हैं कि कुछ नहीं है, वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसका प्रॉपरली टाइम पे इलाज नहीं किया गया तो इट इज़ सीरियस प्रॉब्लम, इट बिकम द सीरियस प्रॉब्लम। ये सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसको क्या किया जाता है? रेमेडियल, इसका मतलब तैयार किया जाता है। आप ऐसे कौन से मटेरियल या कौन सा ऐसा सब्सटेंस बनाओगे जो कि फूड को पॉइजन होने से या माइक्रोब्स के एक्शन होने से बचा देगा। देखो, फूड पॉइजन हो किसकी वजह से रहा था? ये माइक्रोब्स की वजह से। ये माइक्रोब्स एंटर कर रहे थे फूड पर, तभी तो वो फूड पॉइजनिंग हो रहा था। तो उसके लिए भी साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट किया। देखो, साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है। तो साइंस ने क्या तरक्की की हुई है? आपका फूड पॉइजन होने से बचाने के लिए पहले से ही उन्होंने एक मटेरियल, एक सब्सटेंस बना दिया जिसको बोल दिया गया फूड प्रिजर्वेटिव्स। क्या बोल दिया गया? फूड प्रिजर्वेटिव्स।
अब नाम से पता चल रहा है फूड प्रिजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है, फूड का मतलब होता है भोजन यानी कि खाना, और प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, संरक्षक। जो खाने को बचाते हैं वही क्या कहलाते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव। और इस प्रोसेस को जिसमें आप लोगों ने फूड प्रिजर्वेटिव डाला ताकि आपका खाना सड़े नहीं या खाने के ऊपर माइक्रोब्स नहीं आए, तो वो बोला जाता है, प्रोसेस बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो यानी कि यहाँ प्रॉब्लम है तो यहाँ सॉल्यूशन भी है, ठीक है ना। तो फूड क्या बोला जाएगा उसको, प्रोसेस को फूड प्रिजर्वेशन। हमारा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी वीक के अंदर, तब हमारा अगला टॉपिक होगा, वो होगा फूड प्रिजर्वेशन। और कौन कौन से ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऐसे सैनिक हैं, ऐसे मतलब कहते हैं वीर योद्धा हैं जो हमारे फूड को डेंजर होने से या स्पॉइल होने से बचाएंगे। आप एक बार इसको नोट आउट कर देना बच्चों। थैंक यू।